दोषों के संदर्भ में क्लिष्ट पदगत दोष एक अत्यंत महत्वपूर्ण दोष है और छात्रों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैं आप लोगों के समक्ष क्लिष्ट दोष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी परिभाषा आचार्य मम्मट ने दी है। क्लिष्टम यतो अर्थ प्रतिपत्तिर व्यवहिता, अर्थात क्लिष्ट दोष वहाँ होता है जहाँ अर्थ की प्रतिपत्ति अर्थात अर्थ की प्राप्ति व्यवहिता, व्यवहिता का मतलब है विलंब से, मुश्किल से प्राप्त हो, अर्थात जहाँ श्रोता वक्ता के अर्थ को, तात्पर्य को मुश्किल से समझ पाए। वक्ता जिस अर्थ को बताना चाह रहा है उस अर्थ को समझने में उसे कठिनाई हो, विलंब से उस अर्थ को प्राप्त कर पाए, उसको हम कहते हैं क्लिष्ट दोष। इसका उदाहरण है अत्रिलोचन संभूत ज्योतिरुद्गम भासिभिः सदृशम शोभते अत्यर्थम भूपाल तव चेष्टितम। पहली पंक्ति में यह दोष है, दूसरी पंक्ति में कोई दोष नहीं है। अर्थ देखिए क्या है। अत्रि एक ऋषि हैं, उनके लोचन से, आंख से उत्पन्न ज्योति, अत्रि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति क्या है? चंद्रमा। अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक अत्रिलोचन संभूत, इस पद के लिए एक ही शब्द पर्याप्त था, कहना चंद्रमा। फिर उद्गम भासिभिः, अर्थात चंद्रमा के उद्गम से, निकलने से, उदित होने से जो भासी है, प्रकाशित होता है, खिलता है, वह कौन हुआ? वह है कुमुद का फूल। तो इस प्रकार यहाँ पूरी पंक्ति का अर्थ है कुमुद। अत्रिलोचन संभूत ज्योतिरुद्गम भासिभिः, इस पूरे का एक छोटा सा शब्द है कुमुद अर्थ करना। कवि ने यहाँ पर इतना विस्तार से लिखा है और अर्थ केवल कुमुद, सीधे कह दिया जाता है कुमुद के समान सुशोभित होता है। कुमुद सदृशम शोभते अत्यर्थम भूपाल तव चेष्टितम, तो यहाँ कोई दोष नहीं होता। यहाँ समास है और समास में भी दीर्घ समास है और दुरूह समास है, इसलिए क्लिष्ट दोष है। तो क्लिष्ट दोष कहाँ होता है? जहाँ कवि दीर्घ समास का प्रयोग करता है, कठिन समास का प्रयोग करता है और उसके अर्थ को समझने में पाठक को, श्रोता को, दर्शक को कठिनाई होती है, समझ तो पाता है लेकिन विलंब से समझ पाता है, वह क्लिष्ट दोष है।